बीजेपी नेता का 16 वर्षीय नाबालिग बेटा पोलिंग बूथ में घुसता है और अपनी उंगली से ठकाठक भारतीय जनता पार्टी को 8 वोट डाल देता है। वीडियो बनाता है, एक बार ईवीएम में बटन दिखाते हुए और एक बार अपना चेहरा दिखाते हुए। बड़ी ही शान से भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाबालिग बेटे के द्वारा हमारे देश के लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। सारी सरकारी संस्थाएं चुनाव घोषित होते समय हमारा चुनाव आयोग पहेलियां गाकर सुना रहा था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा, कहीं कोई छेड़छाड़ और मनमानी नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाएगा, सबको बराबर रूप से समान चुनाव प्रचार करने और अपने पक्ष में वोटिंग लेने का माहौल दिया जाएगा। लेकिन ये वीडियो जो राम राज्य के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से निकल कर आ रही है, आपकी आंखें खोल देगी। आप हमेशा कहते थे ना कि भाई साहब इंडिया गठबंधन की रैलियों में लोग तो आ रहे हैं, उनकी विचारधारा से तो प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग त्रस्त है, लेकिन इनके हाथ में ईवीएम है। तो आपके जो डाउट थे वो लगभग कुछ न कुछ तरीके से नज़दीक लगते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि पोलिंग एजेंट कहाँ है, चुनाव आयोग के अधिकारी कहाँ हैं, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई जा रही है, वो कहाँ है। सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग होती है उनसे क्यों नहीं ये डर रहा। आधार कार्ड भी दिखा रहा है जिसके वोट डाल रहा है और बता रहा है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं 8 वोट डाल दी हैं। हंस रहा है, देख लीजिए वीडियो। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ वोट, देख लो, तीसरा नंबर है। 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, 6वां भी वोट पड़ेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है और चुनाव आयोग के मुख पर ज़बरदस्त थपेड़ा है कि देखो माननीय केचुआ साहब, आपके राज में क्या हो रहा है। विपक्ष थक गया इनको टैग कर करके कि देखिए चुनाव आयोग आंखें खोलिए, ईवीएम से इस तरह की गड़बड़ी हो रही हैं। इससे पहले जितने भी चरण के मतदान हुए उसमें भी खबरें आई कि बूथ लेवल पर किस तरीके से चुनाव को प्रभावित चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। चुनाव अधिकारी को स्थानीय बूथ लेवल से अरेस्ट भी किया गया। एक महिला की मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए वहीं पर बूथ के सामने लोगों को बोल रही थी। और आज एक और वीडियो सामने आई। अभी जो मैंने इस नाबालिग लड़के की वीडियो दिखाई, ये तो चौथे फेज़ की है। 13 मई को जो वोटिंग हुई थी, आज तो 5वें फेज़ की वोटिंग चल रही है ना भाई साहब। एक व्यक्ति पोस्टर लिए है बाकायदा अपने हाथ में और बूथ के सामने भीड़ लगी हुई है, बता रहा है कि यहाँ वोट डालो। भाजपा के समर्थन में कथित रूप से बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति अपील कर रहा है कि वोट यहाँ पर डालनी है। शर्म की बात है। ये वीडियो देख लीजिए। मालूम है ना, तो फार्मा है ये, ठीक है। ये वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग को चेताना चाहा है कि महाशय जी, कौन सा इंजेक्शन लगाकर सोए हुए हैं, उठिए ज़रा। आपके द्वारा जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो किस तरीके से आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और ये घटनाक्रम हो रहा है। मुझे बताइए, कुछ दिन पहले मैं आपको एक आशय बता रहा था कि यहाँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मतदान नामांकन का आखिरी तारीख होती है, उससे कुछ घंटे पहले ही बिक जाते हैं। सूरत का कांड देखा, इंदौर का कांड देखा, तो बूथ लेवल पर
विपक्षी पार्टियों का जो पोलिंग एजेंट है, बूथ एजेंट है, वो भी बिक गया, उसने आंखें मूंद ली। चुनाव अधिकारी भाजपाइयों के पक्ष में है, तो कितनी वोटिंग अनर्थक तरीके से बीजेपी के समर्थन में डलवाई जा सकती है, डलवाई जा सकती हैं या नहीं डलवाई जा सकती। और ये वीडियो को देखने के बाद आप 100% कहोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। मुझे बताइए, जरा तो मुझे बताइए कि उस समय पर इस लड़के को किसी ने क्यों नहीं रोका। 8 वोट डाल रहा है, वीडियो बना रहा है। इससे पहले एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें इसी तरह एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, ईवीएम के साथ खेल रहा था ऐसे ऐसे। उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। गुजरात की वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। और हर चरण में इस तरह की तस्वीरें आना दिखाता है कि ये तो कुछ ही प्रतिशत है। ये तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी तो आगे जिन्होंने वीडियो नहीं बनाया और अंदर ही अंदर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे दिया, तो कितनी भारी संख्या में ईवीएम के साथ गड़बड़ी करके आपके सामने नतीजे क्या होंगे, शॉक्ड होंगे या नहीं होंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल चुकी है। ये मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं, मटन मछली मंगलसूत्र ये आ गई तो मुसलमानों को बीफ खाने की खुली छूट दे देंगे, गोकसी करेंगे, हिंदू मुस्लिम में भेद करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर को दक्षिण से लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। नफरत और झूठ का बोलबाला है, लेकिन त्रस्त जनता जिन मुद्दों पर है उनके ऊपर रुख नहीं कर रहे, फिर भी 400 पार। तो ये तरीका है 400 पार करने का। ये वीडियो जिन व्यक्तियों ने स्वयं बनाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट की, वायरल हुई, तो हमारे सामने आई है। जो चतुर लोग होते हैं वो वीडियो थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो सीधा चुनाव अधिकारी से सेटिंग कर लेंगे। और कितनी बड़ी संख्या में खेला हो सकता है मुझे बताइए। क्लोज मार्जिन वाली तो सारी सीटें इनके साथ ही चली जाएंगी। हरियाणा की एक और तस्वीरें दिखाता हूँ कि खेला किस कदर तक हो रहा है। हमारे विकलांग वोटर्स होते हैं, बुजुर्ग वोटर्स होते हैं, उनको बैलेट पेपर से मतदान करने का अधिकार होता है। चुनाव आयोग के अधिकारी आते हैं, लेकिन बक्सा लेकर घर घर घूम रहे हैं, तो बक्से के ऊपर जो ताला लगा होता है ना, उसके ऊपर कोई सील नहीं है। जो बैलेट पेपर डाला जाता है बक्से में, उसके ऊपर जो कवर होता है उसको भी सील नहीं किया जा रहा। आशंका लगाई जा रही है कि यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। लोगों ने चुनाव अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको रोका, वीडियो बनाया और पूछा कि भाई साहब बैलेट पेपर से भी तो मतदान ही हो रहा है एक तरीके से, कहाँ है सारी पार्टियों के कैंडिडेट, उनको साथ लेकर क्यों नहीं घूम रहे। आशंका जताई वीडियो। चुनाव 25 मई को होगा। उससे पहले 85 प्लस बुजुर्गों का और हैंडीकैप का घर घर जाके बैलेट पेपर से वोट डलवाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। ये हमारे प्रशासन के साथी हैं, इनका हम कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से मिली है ये उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये बैलेट बॉक्स है, इस पर ये एक लॉक लगा हुआ है, कोई सील नहीं है। जो इसके अंदर बैलेट डाला गया है वो एक इनवेल्व के अंदर डाला गया है, लेकिन इनवेल्व के ऊपर भी कोई सील नहीं लगी हुई है। इसका मतलब इनको उठा के कैथल ले जाके ये सारे के सारे बैलेट चोरी होंगे, इनके ऊपर अपनी सुविधा अनुसार वोट डाले जाएंगे। ये चंडीगढ़ मेयर की तरह एक बहुत बड़ा घोटाला है। 4 जून को नतीजे क्या ही होंगे दोस्तों, मैं इसके ऊपर क्या ही टिप्पणी करूं। और आपके अंतर्मात्मा से जो बातें निकलती हैं, हर बार मैं कमेंट में देखता हूं वीडियो के नीचे जो बातें आप लिखते हैं, वैसा ही तस्वीरें आ रही हैं देश से। लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, और देश की जनता त्राहिमाम करते करते उनको ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शायद लड़ना ही पड़ जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट को इससे पहले सचेत हो जाना चाहिए। देश की जनता सड़क पर आ गई तो देश का समय ज़ाया होगा, आर्थिक नुकसान होगा, आंदोलन होंगे, बहुत सारा नुकसान, जान माल की हानि हो सकती है। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा ही देना चाहिए। अब ढसोकलेबाजी नहीं चलेगी। पानी पी पी कर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का अधिकारी मनविंदर सिंह कह रहा था कि ईवीएम पूरी तरीके से सेफ है, कुछ भी खिलवाड़ इसके साथ नहीं हो सकता। लेकिन जहां भाजपा के समकक्ष खड़े मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी ही बिक जा रहे हैं, अपना नामांकन लेकर भाजपा के विधायकों के साथ बाहर सीना चौड़ा करके निकल रहे हैं। नामांकन के साथ जो प्रस्तावक दिए जाते हैं वो खरीद लिए जाते हैं, और संयोजित तरीके से जो सब्स्टिट्यूट होता है वो भी नामांकन खारिज हो जाता है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इस देश में
लोकतंत्र का हनन करने के अनेकों तरीके उजागर हो चुके हैं और उनको सक्सेसफुली अंजाम दिया जा रहा है। बैलेट पेपर ही इसका समाधान हो सकता है भाई साहब। अब तो ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि देखिए आप ईवीएम के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच कर दिया होगा। ये तो जो ईवीएम आपके सामने मौजूद है उसी की अंगुली ठकाठक दबाकर वोट काउंट करवाई जा रही है। डिजिटल इंडिया का दावा करते हो, बड़े बड़े बवंडर फेंकते हो मन से कि हमने देखिए पूरा प्रकरण ही बदल दिया है, तो डिजिटलाइजेशन अच्छे तरीके से आपका ईवीएम में भी तो दिखाइए ना। क्यों एक व्यक्ति इतने सारी वोट डाल रहा है? क्यों ऐसा नियम नहीं है? क्यों ऐसा प्रकरण नहीं है जिसके चलते एक व्यक्ति एक से ज़्यादा वोट डाल ही नहीं पाए? चुनाव अधिकारी बेशक से बिक जाए, लेकिन सीसीटीवी में सब चीज़ें कैद हों, लाइव ब्रॉडकास्ट हो, बड़ी बड़ी स्क्रीन बूथ के सामने लगाए जाएं। जिस स्कूल, कॉलेज या सरकारी संस्था में वोट डाली जा रही है उसके गेट से बाहर स्क्रीन में लगाया जाए कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से वोटिंग हो रही है। गोपनीयता रखी जा सकती है, किस पार्टी को कोई व्यक्ति वोट डाल रहा है ये गोपनीय रखी जाए, लेकिन मेरे भाई निष्पक्षता भी तो ज़रूरी है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो ज़रूरी है। एक तरफ झूठ और नफरत का बोलबाला चुनाव में मन से चली रहा है और मतदान के समय ये तस्वीरें। क्या आत्म विश्वास रह जाएगा आपको और क्या विश्वास रह जाएगा चुनाव आयोग में? बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ही करें अब।